हाय, मैं डॉक्टर शरयू और एक गैप गई है वीडियोस में क्योंकि मैं खुद डेंगू से फाइट कर रही थी। हमें रोज ही वातावरण के जीव जंतु के साथ में एक युद्ध करना पड़ता है। बहुत सारे जीव जंतु वातावरण में होते हैं। हम लोगों ने कोरोना वायरस के ऊपर तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन ये जो डेंगू वायरस है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ है कि इसका आउटकम क्या होगा पता ही नहीं चलता। तो जब ये डेंगू होता है तब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। इसे सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 3 से 15 दिन तक है। और मच्छर जब काटता है तो वो तो देखता नहीं है कि सामने वाला इंसान कौन है। हमारे पेशेंट्स, हमारी फ्रेंड सर्कल्स बोलते हुए डॉक्टर को डेंगू हो गया। मैंने कहा उनको कि मच्छर का जो धर्म है वो धर्म है इंसान का खून चूसना और काटना। ये काम वो बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। हमने सीखना चाहिए उनसे कि ईमानदारी से काम कैसे किया जाता है, बिना भेदभाव के। थोड़ी ना देखा है कि ये डॉक्टर है तो इसे नहीं काटना, भाई काट दिया, धर्म है उसका काटना। तो डेंगू मच्छर से फैलता है और जब ये 15 डेज हमारे शरीर में पनपता है और उसके बाद में हमारे बॉडी की वाट लगा देता है। मैंने सुबह की ओपीडी की, मुझे बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने एक बॉटल भर के पानी पी लिया, फिर भी ड्राइनेस ऑफ माउथ मेरा जा ही नहीं रहा था। और जैसे ही मैं घर गई और सो गई, इतना हाई ग्रेड फीवर हुआ। और उसके एक दिन के पहले मुझे हाथ पे थोड़ी सी रैश आ गई थी, तो मैंने उसे समझा कि वो एलर्जिक है, लेकिन ये टिपिकल रैश भी नहीं थी जैसे डेंगू में पाई जाती है। डेंगू में बहुत सारे ऐसे दाने दाने आ जाते हैं शरीर पे, उस टाइप की रैश आती है, लेकिन मुझे वैसी नहीं आई थी। लेकिन मैं कोरिलेट करती हूँ कि वो जो रैश थी वो शायद डेंगू फीवर की थी। और इस फीवर में पूरी बॉडी एक भी पार्ट नहीं छूटता है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। सर दर्द हो, आँखों का दर्द हो, इवन तुम्हारे ऐसे लगता है कि दांत दर्द कर रहे, जबड़े दर्द कर रहे हैं, रिबकेज दर्द कर रही है, पूरे शरीर बॉडी पेन, मसल पेन, बोनी पेन, इवन मुझे तो ये वेब स्पेसेस दर्द कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये कुछ मुझे नॉर्मल फीवर तो लग नहीं रहा है, ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, और डेंगू पॉजिटिव आ गया। उसके बाद में काफ़ी वोमिटिंग शुरू हो गई, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हाइड्रेशन करना पड़ता है। वहीं एक ट्रीटमेंट है कि पैरासीटामोल लो, एंटीएमेटिक्स लो, उल्टी हो रही तो और आईवी फ्लूइड्स लो, और प्लेटलेट्स तुम्हारे अगर इधर उधर चले गए तो फिर देखते बैठो और ट्रीटमेंट करते बैठो। होता है कि ये 7 डेज़ का फीवर होता है। पहले 3 दिन बहुत ही ये वाले सिम्टम्स होते हैं। इन 3 दिनों के बाद में तुम क्रिटिकल फेज में चले जाते हो, तुम्हारे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे लीवर पे और स्प्लीन पे सूजन आ जाए, पेट में आपको हेपेटाइटिस हो जाए, आपको असाइटिस हो जाए, यानी पेट के अंदर पानी जमा हो जाए, फेफड़ों के अंदर पानी जमा हो जाए। उसके बाद में भी अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो फिर ब्लीडिंग का स्टेज आ जाता है, जिसे डेंगू शॉक कहते हैं। भाई डेंगू शॉक तक के तो मैं नहीं गई, उसके पहले मेरी थोड़ी रिकवरी हो गई है,
लेकिन डेंगू शॉक जो होता है जिसमें ब्लीडिंग हो जाता है, नेज़ल ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग पीआर होता है, लैट्रिन की जगह से ब्लड चला जाता है, या तो फिर खांसी में ब्लड आ जाता है, या तो फिर जीआईटी ब्लड, जीआईटी यानी पेट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, पेशाब में ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये जो ब्लीडिंग होता है ये फेटल होता है, बहुत बार इसमें डेथ हो जाती है। तो जो परसेंटेज है डेंगू का 1 in 4 है इंडिया में, सबसे ज़्यादा है 1 in 4%। और जो सीवियरिटी है, जो सीवियर डिजीज़ में चले जाते हैं 1 in 20 है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड में 4 मिलियन से 12 मिलियन तक के पीपल ईयरली अफेक्ट होते हैं। हम लोगों को लगता है कि बाकी सारी बीमारियां की तरफ हम ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो डेंगू है ये बहुत ही जानलेवा, या तो सिंपल भी हो जाता है या तो फिर जानलेवा भी हो जाता है, डिजीज़ है। और इसके लिए जो प्रदूषण है वो प्रदूषण एक बहुत बड़ा कॉज है। हमारा चंद्रपुर तो प्रदूषण में ही जीता है, लेकिन कोई भी इस प्रदूषण से अवेयर है ऐसे मुझे लगता नहीं है। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम जो भी होते हैं, इन धार्मिक कार्यक्रमों में जब कंजेस्टेड रोड हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं रोड में, तब एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में वाटर पोल्यूशन भी बहुत सारा धर्म के नाम पे होता है, साउंड पोल्यूशन भी धर्म के नाम पे होता है, और इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग या कोई लॉ या कोई इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। जहाँ पे इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, यहाँ पे डेंगू का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा है, और न जाने कितनी डेथ डेंगू से होती है, या तो फिर हम जैसे लोग मौत के मुंह में जाके फिर बाहर आ जाते हैं। तो इसके ये जो मेन कॉज ऑफ द डिजीज़ है पोल्यूशन, मच्छर, और इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। हमें क्या करना है, सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, आईवी फ्लूइड्स लेनी है और रेस्ट लेनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगा कि मैं आपको जानकारी दूँ। लगता है मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपना एरिया पोल्यूटेड ना हो, ये सभी इंसानों की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी वो मच्छर के जैसे आप निभाना, जिसका धर्म है इंसान का खून चूसना और उसको काटना। वो कितनी ईमानदारी से करता है, उतने ही ईमानदारी से इंसानों ने अपने आजू बाजू का एरिया जो है वो पोल्यूटेड ना हो, इसकी खबरदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।